ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन भजन है ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, पार्ट 2 है। आज के भजन में ईश्वर और संसार दो वस्तुओं को समझना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, संसार जो करता है कुछ अच्छा करता है कुछ बुरा करता है। संसार में भी ईश्वर का अंश है। संसार में जो अच्छा होता है वो ईश्वर का होता है। एक रिश्तेदार अच्छा करता है वो ईश्वर करवाता है, जो रिश्तेदार बुरा करता है वो संसार करता है। हमारा एक पैर प्रकाश में एक अंधेरे में, ये संसार भी ऐसा ही है। क्या इससे छूटना चाहता है? जिसके पास परम सुख है उसके पास जाना चाहता है। सुख दुख क्यों मिलते हैं? हमारी वासनाओं कामनाओं के कारण। जब सब कामनाएं समाप्त होती हैं तब ईश्वर की समझ आती है। कामना रखकर पूर्ण दर्शन नहीं होता। पुत्र की प्राप्ति मांगते हो, फिर जब दुख देता है। एक सुखावना है और एक डरावना है। मृत्यु डरावना है और जन्म सुहावना है। जन्म का सुहावना चित्र ही ना मांगा होता तो डरावना चित्र भी ना होता ना। मांग हमारी, फिर परमात्मा का क्या कसूर? कुछ मांगो मत, पदार्थ संसार का ही होगा। एक तरफ दुख एक तरफ सुख, संताप शांति। कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म में ये कामना थी कि मैं जन्म लूं। अगर झंझट से मुक्त होना है तो मृत्यु के समय तक इन कामनाओं का विसर्जन करते जाओ ना। अब माया तो है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो जो करता है ठीक ही करता है। तो भान हो जाता है तो ये यात्रा शुरू हो जाती है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हमें परमात्मा की कृति का इस्तेमाल नहीं करना होता। सुख दुख ज्ञान की वृद्धि करने आते हैं। क्यों आया? कोई ना कोई कारण तो होगा ही। परमात्मा की मनुष्य की को ट्रेनिंग देना है। सुख दुख। सुख क्या कहता है? चाहता है वो बोध देना चाहता है। जितना पीरियड लेना था ले लिया। जो शिष्यवृत्ति ठीक नहीं, हम बिखर जाते हैं। मान देकर दुख साहब क्या सिखाने आए हो? हम तैयार हैं। सुख दुख दोनों गुरु हैं। सुख अपने औरों को भी सुखी करता है। तुमको भर पेट खाना मिला तो दूसरों को भी मिला, ये देखना है मैं क्या कर सकता हूँ। कपड़े मिले, बिना कपड़े वालों का भी ध्यान रखना है कि किसी को ज़रूरत है तो मुझे उसकी पूरी करनी है। हम भाग्य को कहना शुरू कर देते हैं। सुख समझाता कुछ है और हम समझते कुछ है। संसार का ही नाम है परिवर्तन। अशाश्वत यानी ना टिकने वाला। सारा कारोबार शाश्वत के हाथ में है। अशाश्वत में ट्रेनिंग देने भेजा है। साधना शाश्वत में, जाना शाश्वत में। अशाश्वत में थपेड़े हैं, शाश्वत में कोई थप्पड़ नहीं। मन भी डावाडोल, इंद्रियां भी डावाडोल। नौका डोल रही है। नौका डोले पर भान होना चाहिए। मुझे सेफ स्थान पर ले जाना, चलने के लिए भी डोलना पड़ता है। काया रूपी नैया भी डोलती है। जाना कहाँ है? अडोलने वाले के पास। अंत समय में परमात्मा कोई वासना ना रखो। जन्म ही नहीं होगा तो कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। कामना शून्य हो जाओ। वासना शून्य बनने की कोशिश करनी है। कामना वासना के कारण बार बार जन्म लिया। जन्म तो एक ही बार बहुत था। मूड बार बार वही गलती करता जाता है। सिद्ध करता है हमारी कामना ने हमें फेल कर दिया। मुक्ति इसी का नाम है। वासना के बिना मुक्ति नहीं होती। तमोगुनी वासना किसी की हत्या, बदला, बेइज्जती। दुखी आदमी सदा दूसरों को दुखी देता है। दुखी देने का काम करेगा। दुखी है संसार, क्या वासना के कारण? जो प्राप्त है उसका भान ही नहीं है। कितने सुंदर गहने दिए हैं ईश्वर ने हमें। हम बाहर के ऐश्वर्य के पीछे भागते फिरते हैं। ऐश्वर्य ईश्वर का दिया हुआ है। ऐश्वर्य सुंदर आंखें, इतना अच्छा सुनने वाले कान,
सूंघने वाली नाक आदि। ज्ञान वैभव से आदमी सज जाता है। ईश्वर ने मेरे को खूब सजाकर भेजा है। जब बोध होता है तो लगता है ईश्वर ने कब तुझे गरीब बनाया। सम्राट का पुत्र ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। जहाँ मांग खत्म हो जाती है वहाँ मनुष्य ईश्वर की पौड़ी चढ़नी शुरू कर देता है। दुख सुख जिसके पास नहीं उसकी शरण में जा। मनोवृत्ति और मांगना एक ही चीज़ है। जब तुम मांगते हो परमात्मा लज्जित हो जाता है। माया की गलियों में भीख मांग रहे हो, क्यों? क्योंकि अपने सम्राटपन का तुम्हें पता ही नहीं है। संसार में स्थिर क्या है? कौन सी चीज़ स्थिर है? परमात्मा को छोड़कर उसका निरीक्षण कर। कौन से राजाओं का राज टिका है कहीं? जब पक्का विश्वास हो जाता है संसार टेम्परेरी है, हमको लगता है टेम्परेरी नहीं है। आने जाने का दुख नहीं रहता। संसार का धर्म है ना टिकना। हमारी समझ में ही गलती है। ईश्वर ने तो समझाया, अनुभूति की यात्रा है। संसार में धूप छाँव है। दुख के बाद जब सुख आता है ज़्यादा आकर्षण होता है। पानी की कदर प्यास से होती है। खाने वालों की भूख नकली है, इसलिए पदार्थ भी 36 रखते हैं। परमात्मा का अंकुर फूटे, वासनाओं को मन की मिट्टी के अंदर दबाना है। ये वासना कभी भी प्रभु तक तुझे नहीं लेके जाएगी। इन वासनाओं को जीतना, सोचना क्या इसकी ज़रूरत थी? हम अपने यहाँ ध्यान रखो कि बजाय दूसरों पर ध्यान रखते हैं, खुद पर ध्यान रखो। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है। ऐसे हमारे जीवन में वासनाओं के कंकर आते रहते हैं। वासनाओं को फेंकना है, आवश्यकता को पूरा करना है। भय और ईर्ष्या कभी किसी को शांत नहीं कर सकते। जो भी ग्रहण करो शांति से। अधिक से दुख भी आ सकता है, अधिक से दुख भी आ सकता है। जो थोड़ा मिले बिना मांगे। चेतन पहले है, जड़ बाद में है। जब तक चेतन की समझ नहीं आएगी, चेतन ही तो मंदिर है। ये काया भी तो मंदिर ही है। चेतन कभी पैसे से नहीं मिलेगा। आप नहीं बचा सकते, चाहे कितने पैसे लगा दो। ओम शांति।